देखिए, वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ बिहार में विरोध प्रदर्शन। असदुद्दीन अवैसी साहब के एमएलए जनाब अख्तरुल ईमान साहब आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, यानी पैदल मार्च निकालने का काम किया है। वक्फ अमेंडमेंट जो बिल है उनको वापस लेने के लिए सरकार को कह रहे हैं। देखिए, असदुद्दीन अवैसी साहब तो पहले से ही इस बिल के खिलाफ थे। आप सभी लोग देख रहे होंगे, असदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर हो या संसद के बाहर हो, जेपीसी के मीटिंग में असदुद्दीन अवैसी साहब हर एक राज्य में जाने का काम किया। मैं आपको बता दूं, आज एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब आज विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं इस बिल के खिलाफ। ये बिल जिस तरह से लागू किया गया है, बार बार मुसलमान कह रहे हैं कि ये इस बिल से मुसलमानों को खतरा है, इस बिल से मुसलमानों को फायदा नहीं होंगे। उनके बावजूद भी ये सरकार, ये अंधी, ये बहरी सरकार पूरी तरह से इस बिल को लागू करने के लिए तैयार हो चुके हैं। संसद के अंदर भी ये बिल पास हो चुके हैं और राज्यसभा के अंदर भी ये बिल पास हो चुके हैं। आज एआईएमआईएम पार्टी के विधायक जनाब अख्तरुल ईमान साहब, जो बिहार के अमूर विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुने गए हैं, आज वो अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ताओं को लेकर और आवाम जो और भी जनतागण है उनसे भी वो अपील किया था कि आज के दिन हम विरोध प्रदर्शन करेंगे और हम लोग एक पैदल मार्च निकालने का काम करेंगे। शांतिपूर्वक हम लोग इस मार्च को निकालेंगे, ना कि हम लोग हुड़दंग मचाएंगे। आप देख पा रहे होंगे अख्तरुल ईमान साहब को, और उनके साथ एआईएमआईएम पार्टी के और भी जिम्मेदार साथीगण मौजूद हैं। इसलिए कि एआईएमआईएम पार्टी हक और हुकूक की लड़ाई को लड़ते हैं। आप सभी को मालूम है, असदुद्दीन अवैसी साहब मुसलमानों की लड़ाई को अकेले दम पर लड़ते हैं। बीजेपी के आंखों में आंखें डालकर अगर कोई पार्टी बात करते हैं या कोई नेता बात करते हैं तो वो पार्टी है एआईएमआईएम पार्टी और नेता है एआईएमआईएम पार्टी के नेतागण। एआईएमआईएम पार्टी के नेतागण कभी भी बीजेपी के नेताओं से डरे नहीं है, डटकर मुकाबला किया है। और इस बार बिहार में विधानसभा का चुनाव भी है और तेजस्वी यादव जी बिहार के मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। और जिस तरह से उन्होंने ये बयान दिया कि अगर हमारी सरकार बिहार में आएगी तो हम इस बिल को कूड़ेदान में डाल देंगे, तो तेजस्वी यादव जी मुसलमानों को मूर्ख बनाने के लिए जिस तरह से पहले से मूर्ख बनाते आ रहे हैं और तेजस्वी यादव जी मुसलमानों को लॉलीपॉप देते आ रहे हैं, उसी तरह अब भी वो सोच रहे हैं कि मुसलमानों को हम लॉलीपॉप देकर सरकार बना लेंगे, मुसलमान हमें वोट दे देंगे। तेजस्वी यादव जी को ये पता है या नहीं है कि ये बिल जो लाया गया है ये राज्य स्तर से नहीं लाया गया है। ये बिल विधानसभा के अंदर पास नहीं हुआ है, ये बिल बल्कि राज्यसभा यानी केंद्र सरकार इस बिल को लाए हैं और केंद्र सरकार इस बिल को पास किए हैं। अगर तेजस्वी यादव जी सीएम बनेंगे तो बिहार के सीएम बनेंगे, ना कि वो प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो इस बिल को वो वापस ले लेंगे। हालांकि बीजेपी सरकार को इस बिल वापस लेना ही होगा, ये बिल जो लाया गया है, इसलिए कि एआईएमआईएम पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो या समाजवादी पार्टी हो या टीएमसी की पार्टी हो, इन लोगों ने पुरजोर विरोध किया संसद के अंदर और राज्यसभा के अंदर। आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने भी विरोध किया पूरी तरह से, और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब तो शुरू से ही थे। और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब संसद के अंदर, जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पता चला कि चंद्रबाबू नायडू ने मुसलमानों को धोखा देने का काम किया, और जब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब को पता चला कि नीतीश कुमार जी, जयंत चौधरी जी, चिराग पासवान जी, इन लोगों ने मुसलमानों को धोखा देने का काम किया, ये लोग इस बिल के समर्थन में वोट किए हैं, तब बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की आंखों से आंसू निकल गए। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब चिल्ला चिल्ला कर ये कह रहे थे 2022 में उत्तर प्रदेश में, और जब 2024 में लोकसभा का चुनाव हुआ तो बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब ये कह रहे थे कि हमारे 4 ही उम्मीदवार है चुनावी मैदान में, 4 में से आप लोग 3 उम्मीदवार को जरूर चुनाव जिताइए। एक तो खुद असदुद्दीन अवैसी साहब हैदराबाद से थे, दूसरा अख्तरुल ईमान साहब जो किशनगंज लोकसभा सीट से थे, और तीसरा इम्तियाज जलील साहब। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब और ये भी कह रहे थे कि मुसलमानों लीडरशिप खड़ी करो। जब तक आप लीडरशिप नहीं खड़ी करेंगे, आप लोग जब तक गुलामी करेंगे, तब तक आपके हक और हुकूक की लड़ाई को नहीं लड़ी जाएगी। आपके हक में कोई बोलने वाला नहीं होगा। आपके खिलाफ जिस तरह से तरह तरह का बिल लाया जा रहा है, आपके घरों में बुलडोजर चलाया जा रहा है, जिस तरह से
ये सरकार एक तरफा काम कर रही है और खास तौर से योगी आदित्यनाथ जी जो उत्तर प्रदेश के सीएम है, उन्होंने मुसलमानों को एक तरफा टारगेट करने का काम किया है। उन्होंने मुसलमानों को टारगेट करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की कई मस्जिदों को उन्होंने ढाने का कोशिश किया, शहीद करने की कोशिश की। जिस तरह से कुछ दिन पहले कुशीनगर में हुआ, कुशीनगर की मस्जिद को उन्होंने 5 बुलडोजर से तोड़ दिया। उनके बाद जब पता चला कि उस मस्जिद को नहीं तोड़नी थी, गैर कानूनी वो मस्जिद नहीं थी, उनके कागजात जब देखा गया तो मस्जिद सही पाया गया, कागजात उनके सही निकले। उनके बावजूद भी योगी सरकार एक तरफा काम कर रहे हैं। योगी सरकार को यह नहीं भूलनी चाहिए कि वो उत्तर प्रदेश के सिर्फ हिंदुओं के सीएम है, बल्कि वो मुसलमानों की भी सीएम है। इसलिए कि उस राज्य में जितने लोग हैं वो सबके सीएम है। उनको दोनों को देखना चाहिए, हिंदुओं को भी देखना चाहिए और मुसलमानों को भी देखना चाहिए। आप लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इस वीडियो में आपने देखा कि एआईएमआईएम पार्टी के बिहार के प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल इमान साहब इस बिल के खिलाफ आज पैदल मार्च निकालने का काम किया और पुरजोर विरोध करने का काम किया और इस सरकार को ललकारने का काम किया कि इस बिल को आप वापस लीजिए, नहीं तो हम सड़क से नहीं उठेंगे, सड़क हम लोग जाम कर देंगे, जगह जगह हम लोग धरना प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह से हम लोग CAA कानून